लाहौर के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों मेयो सर्विसेज और जिना में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है सुबह से हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। उम्मीद है आज रात मजीद कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.4% तक पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मजीद सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का इशारा दे दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 61 मरीज इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। अगर हम पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजीसा नजर-ए-सानी दरखास्तों पर समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बराह रास्त अदालती कार्रवाई दिखाने से मुतल्लिक दलाइल दी और कहा इस तरह जज अवामी मुबाहिसा का हिस्सा बने, ट्रायल मुतासिर हो सकता है। केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मुस्तरद की जाए। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा हुकूमती सोशल मीडिया ब्रिगेड उनके खिलाफ झूठ बोल रही है। पूरी सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहा जा रहा है। मीडिया की आज़ादी सल्ब की जा रही है। पाकिस्तान को गटर कहने की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए अमरीका में अदालती कार्रवाई बराह रास्त नहीं बल्कि रिकॉर्ड रखा जाता है। सरीना ईसा ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून शहजाद अकबर ने उनके शौहर को जज के मनसब से हटाने की कोशिश की। नजर-ए-सानी दरखास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया गया। मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज़ जुमा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है। तर्जुमान नैब का कहना है कि मरियम नवाज से मुतालिक नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए हैं। इनकी रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात करनी है। मरियम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि खित्ते में अमन के लिए भारत को पहला कदम लेना पड़ेगा। मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। कश्मीरियों को उनके जायज़ हुकूक देना पाकिस्तान ही नहीं भारत के लिए भी फ़ायदेमंद है। हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। खुशी है कि पाकिस्तान ने अफ़गान अमन अमल में अपना किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान जिन हालात से दो चार हुआ उसके नतीजे में बदएतमादी बढ़ी। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा माजी की माशी पॉलिसीज़ ने अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया। जिस मुल्क में थोड़े से अमीर और गरीबों का समंदर हो वहाँ नेशनल सिक्योरिटी का सोचा भी नहीं जा सकता। हदफ पर मबनी सब्सिडी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि PDM की सियासत का जनाजा उठ गया है। गैर फितरी इत्तेहाद गुज़श्ता रोज़ अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँच गया। इस्तीफ़ों की सियासत पर PDM की हंडियाँ बीच चौराहे में फूट गई। पीपल्स पार्टी ने अपना सेनेटर भी बना लिया और हुकूमत सिंध भी बचा ली। मौलाना एक बार फिर सिंध के जाली शहजादे के हाथों बुरी तरह रुस्वा हुए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है सियासी इंतकाम लेने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। मुखालिफिन और उनकी बहन बेटियों को सजाए मौत की चक्कियों में रखने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। अदालती और इंतजामी इस्लाहात जाली वजीर आज़म के होते हुए नहीं हो सकते। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है कि ऐवान की कार्रवाई किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती। वो किसी तनाज़े में पड़ना नहीं चाहते। मशवरा है ऐवान की कार्रवाई को अदालत में ना ले जाएं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी और फूल रखे। कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब रमज़ान के बाद करवाए जाएं। महकमा दाखिला पंजाब का इलेक्शन कमीशन को ख़त सामने आ गया। महकमा दाखिला पंजाब का मौक़िफ़ है कि डस्का NA-75 में अब तक कशीदगी बरकरार है। अवाम में पाया जाने वाला खौफ दोबारा ज़िमनी इंतखाब का टर्न आउट मुतासिर कर सकता है।
इलेक्शन कमीशन ने डस्का में ज़िमनी इंतखाब 10 अप्रैल को करवाने का ऐलान किया है। लाहौर में लारी अड्डे से कलादम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से पिस्तौल, धमाका खेज मवाद, मोबाइल फ़ोन की वीडियोज़ और एक फहरिस्त बरामद की गई है। कराची में सिंध असम्बली के सामने हेडमास्टर्स का मुस्तकिली के लिए धरना जारी है। एहतजाज में खवातीन असातिज़ा भी शरीक। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि हुकूमत हेडमास्टर्स को निकालना नहीं चाहती, लेकिन अदालती हुक्म के बाद हुकूमत इस पर अमल दरामद की पाबंद है। और भारतीय फजाइया का MiG-21 तैयारा गिर कर तबाह, ग्रुप कैप्टन हलाक हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे ने वस्ती भारत में एयरबेस से तरबियती मिशन के लिए उड़ान भरी थी।